दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पेशल वीडियो फॉर यूजी एनईपी स्टूडेंट्स के पार्ट 2 में। ये हमारी इस वीडियो श्रृंखला का भाग 2 है और भाग 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि कितने तरीके के सब्जेक्ट यूजी एनईपी में होते हैं और किस किस सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और दोस्तों इस भाग 2 में हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया ऑफ बीए बीएससी बीकॉम अंडर एनईपी 2020। बीए बीएससी बीकॉम जो एनईपी के अंडर में चल रही है उनके सब्जेक्ट्स का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बेहद ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुल 4 तरीके के आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक रहेगा आपका मेजर सब्जेक्ट, दूसरा रहेगा आपका माइनर सब्जेक्ट, तीसरे टाइप का सब्जेक्ट रहेगा आपका कोकरिकुलर सब्जेक्ट और एक रहेगा आपका स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कितने तरीके के और कितने कितने पेपर्स इसमें होते हैं वो चीजें आपको हमने फर्स्ट पार्ट में बताई हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की और पासिंग क्राइटेरिया की जो एनईपी में होता है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की। इसमें दोस्तों थ्योरी के पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, तो दोनों ही तरीके के पेपर्स की बात करेंगे। ध्यान से दोस्तों समझिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये मेजर और माइनर का हर पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 33 नंबर आपको लाने जरूरी होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस 100 मार्क्स में से 33 नंबर आपको लाने बेहद जरूरी हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन दोस्तों और भी होती हैं। जैसे ये 100 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर है तो इसके 2 भाग हो गए, एक हो गया एक्सटर्नल और दूसरा हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल जो आपका पेपर है वो रहेगा दोस्तों 75 मार्क्स का और इंटरनल रहेगा आपका 25 मार्क्स का। एक्सटर्नल को आप यूनिवर्सिटी एग्जाम भी बोल सकते हैं और इंटरनल को आप कॉलेज एग्जाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल कॉलेज अपनी तरफ से कराता है और एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम होते हैं। हालांकि होते वो भी कॉलेज में ही है, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी एग्जाम बोला जाता है। अब दोस्तों जैसे 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो इसमें से पहली कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी कि 33 नंबर आपको लाने हैं। ये कंडीशन केवल मेजर और माइनर के लिए है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 100 में से 33 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। 100 में से 33 आपके नहीं आएंगे तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी का पेपर हो। लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन भी आपको उसमें पूरी करनी होगी। जो ये एक्सटर्नल पेपर है 75 मार्क्स का, इसमें से भी आपके 25 मार्क्स होने जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उसके आपके 2 पार्ट हो गए, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल हो गया और 25 मार्क्स का इंटरनल। तो इस 100 में से आपको 33 लाने होंगे। 33 किस तरीके से, इन दोनों में से मिला के आपको 33 लाने होंगे, लेकिन इस 75 में 25 भी होने जरूरी हैं। इसका मतलब है कि 25 आपने यहां पर लिया है और 33 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको कितने मार्क्स और चाहिए, 8 नंबर और चाहिए। तो 8 मार्क्स वो आप इसमें से भी ला सकते हैं या इसमें से भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्राइटेरिया जरूर पूरे करने हैं कि 100 में से आपको 33 भी लाने हैं, मतलब टोटल आपका 33 होना जरूरी है, और इस 75 में से 25 भी होने जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ये केवल मेजर और माइनर का क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट की कि स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट भी दोस्तों 100 मार्क्स का होता है और इसमें से टोटल पासिंग आपको चाहिए 40 मार्क्स। इसके भी दोस्तों जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो 2 पार्ट होते हैं, 40 मार्क्स का थ्योरी होती है इसमें और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग आपको लाने हैं मार्क्स, आपको टोटल में से 40 लाने हैं, वो किसी भी तरीके से ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें आप दें। स्किल डेवलपमेंट पेपर दोस्तों केवल कॉलेज ही कराता है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम कॉलेज कराएगा। तो इसका नोटिस भी कॉलेज की तरफ से ही आपको मिलेगा। इस एग्जाम की डेट आपको कभी भी डेट शीट में नहीं मिलेगी, केवल कॉलेज की तरफ से इसकी डेट हमेशा आपको मिलेगी। तो आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 100 में से 40 आपको लाने हैं और 2 तरीके के ये इसमें पेपर होंगे, थ्योरी का 40 नंबर का और प्रैक्टिकल का 60 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की, जो कि है को करिकुलर। को करिकुलर दोस्तों एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको ये पास करना बेहद जरूरी है।
अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन उसका महत्व इतना ही है जितना बाकी सभी पेपर्स का है, बेशक इसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे हों। तो ये भी दोस्तों 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और पासिंग मार्क्स इसके भी 40 रहेंगे। पहले इसमें क्राइटेरिया होता था अलग अलग पास होने का, लेकिन अब टोटल में से 40 आपको चाहिए। वो किस तरीके से चाहिए? एक्सटर्नल आपका 75 मार्क्स का है, इंटरनल आपका 25 मार्क्स का है। इन दोनों को जोड़ के आपको 40 मार्क्स लाने होंगे टोटल में, ठीक है। और ये पेपर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल पेपर ये आपका 75 वाला रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो 100 क्वेश्चन ये 75 मार्क्स से हो गए। और इंटरनल में कॉलेज कितने भी क्वेश्चन दे सकता है, 25 मार्क्स का एक रहेगा, ये भी नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। तो आसान है दोस्तों, उसको पास करना कोई ऐसा ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 40 मार्क्स इसमें आपको लाने होंगे। 40 मार्क्स अगर आप नहीं लाते तो इसमें फेल हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। एक ये रिसर्च प्रोजेक्ट होता है केवल 5वें या 6ठे सेमेस्टर के लिए, यानी कि 5th सेमेस्टर में आपको ये मिलेगा और उसका इवैल्यूएशन होगा 6th सेमेस्टर में। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा आपके टीचर्स की तरफ से, उस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। टॉपिक वो आपके कोई भी 2 मेजर सब्जेक्ट में से एक में से रहेगा, ठीक है। ये भी दोस्तों 100 मार्क्स का रहेगा आपको और 40 मार्क्स आपको इसमें लाने जरूरी हैं। और ये भी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसके भी मार्क्स रिजल्ट में आपके नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पास करना बेहद जरूरी है। तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल जैसा कुछ नहीं है, टोटल 100 में से आपको 40 लाने होंगे। 5वें सेमेस्टर में भी ये आपको मिलेगा, 6ठे में भी मिलेगा, लेकिन इसका इवैल्यूएशन केवल लास्ट में होगा 6th सेमेस्टर में, ठीक है दोस्तों। चीज आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों सारी चीजें। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।